देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ज़ोरों की भूख लग जाए। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी इंतहाई शानदार लाजवाब रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़े की चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो भी एक बार खाएगा ये रेसिपी वो आपका फ़ैन हो जाएगा, तारीफ़ों के अंबार लग जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी मज़े की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने ये इतनी शानदार मज़ेदार चिकन की रेसिपी तैयार की है। चिकन मखनी हांडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हांडी ली है मट्टी की। अगर आपके पास नहीं है मट्टी की हांडी तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप नॉर्मल बर्तन में आप इसे बना सकते हैं। लेकिन मट्टी की हांडी में जब हम इसे बनाते हैं तो बहुत ही मज़े का खाना बनता है। वैसे भी मट्टी की हांडी में तो जो भी खाना बनाया जाए वो बनता ही बहुत ही लजीज है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप ऑयल लिया था, साथ में 1 किलो चिकन है हमारे पास। चिकन डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। चिकन को आपने भी इसी तरह से कलर चेंज होने तक पहले फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे यहाँ पर बटर। तो यहाँ पर 2 चम्मच भर के मैंने मक्खन के ले लिए हैं। मक्खन डालने से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, क्योंकि मखनी हांडी है तो इसमें मक्खन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मक्खन के डाले हैं, बाकी मैंने इसमें ऑयल इस्तेमाल किया है। तो मक्खन के साथ भी चिकन को मज़ीद और फ्राई करेंगे। चिकन में मक्खन का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को खाने के बाद आप भी कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी बताई है सोनिया ख़ान ने। आज वाकई में बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल करना है 2 चम्मच, और साथ में हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्चें ली थी, पेस्ट बना के ले लिए, थोड़े से पानी के साथ इन्हें पीस लिया। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा, ना पिसी हुई ना कुटी हुई लाल मिर्च। हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ ही हम इसे बनाएंगे। हरी मिर्च का पेस्ट डालने से थोड़ा सा चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है, खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है इसकी। तो यहाँ पर मैं मज़ीद इसे फ्राई करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मज़ीद 1 से 2 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया। लहसुन का जो कच्चापन होता है अदरक का वो सब इसमें से ताकि निकल जाए, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए। तो अब इसमें टमाटर का पेस्ट हम डालेंगे। मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। आपने भी टमाटर का पेस्ट बना के इसमें डालना है। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ गई है। तो यहाँ पर अब हम इसे मज़ीद और पकाएंगे, लेकिन साथ ही में इसमें कुछ मसाले भी शामिल कर लेते हैं। तो मसालों में सबसे पहले यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के आपने ज़ीरा लेना है पिसा हुआ, और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, ये मैंने लिया है। नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर दीजिएगा। तो ये 3 मसाले इसमें जाएंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इतनी देर तक पकाएंगे कि टमाटर का जो पानी है वो इसमें से ड्राई हो जाए। मसालों को अच्छी तरह से हमने पकाना है यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन सी इसकी खुशबू आने लगी है। अब ये देख सकते हैं आप कि मसाले जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर भुन चुके हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा हमने ज़्यादा किया था, क्योंकि हमने चिकन को बहुत अच्छा सा फ्राई करना था। ऑयल आपको ज़्यादा लगे तो आप बाद में इसमें से निकाल भी सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ नारियल, पिसा हुआ कोपरा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। यहाँ पर 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा नारियल का बुरादा। ये आपने ज़रूर डालना है, क्योंकि इसी से असल इसका मखमली सा जायका आएगा। इसकी ग्रेवी बहुत ही शानदार बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और ये देख सकते हैं आप मसाले बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुके हैं। तो अब इसमें हमने दूध शामिल करना है। 1 कप दूध का इस्तेमाल करना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आपने डालना है। तो दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। मसाले तो हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पकाते हुए इसको 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट तक हमने पका लिया। अब इसका मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए चिकन पाउडर।
चिकन पाउडर इसमें लाजमी इस्तेमाल किया जाता है या फिर अजीनोमोटो डाली जाती है, लेकिन अजीनोमोटो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर चिकन पाउडर इसमें यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच। इससे बहुत ही मज़े का रेस्टोरेंट स्टाइल जायका आता है। अगर आपने कभी किसी बड़े रेस्टोरेंट में चिकन मखनी हांडी खाई होगी, तो आप जब ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे आपको सेम वही जायका मिलेगा। आप पहचान जाएंगे फ़ौरन कि वाकई में ये तो हमने किसी रेस्टोरेंट में खाई थी इस तरह की मखनी हांडी। सेम वही जायका आपको मिलेगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है आज की मेरी। तो मैं तो कहूँगी कि लाजमी आपने एक बार बना के देखना है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। 10 मिनट के लिए हमने हल्की आंच पर इसे पकाना है, ताकि चिकन अगर थोड़ा बहुत भी कच्चा है तो वो अच्छा सा इसमें टेंडर हो जाए, क्योंकि चिकन की बोटी भी हमें मक्खन की तरह सॉफ्ट चाहिए इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी इसकी लुक लग रही है दिखने में। ये देखिए वाह, बहुत ही बेहतरीन ये बन गई है चिकन मखनी हांडी। अब इसमें हम डालेंगे लास्ट में मैं दूध की मलाई डाल गई हूँ। आप चाहें तो पैकेट की जो क्रीम आती है फ्रेश क्रीम, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 प्याली दूध की मलाई शामिल कर दी है। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो बहुत ही फ्लेवर वाली बहुत ही मज़े की हांडी बनके ये तैयार हो गई है। अब इसमें लास्ट में हमने एक चीज़ और शामिल करनी है, जो कि इसका मज़ा कर देगी दोबाला। शुरू में मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर नहीं डाला। अगर शुरू में हम डाल देते तो फिर उसकी जो खुशबू है, उसकी जो जायका होता है, वो पकने के बाद ख़त्म हो जाता है ज़्यादा पकाने से। इसीलिए लास्ट में मैं इसमें डाल गई हूँ यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश काली मिर्च का पाउडर यूज़ करें, उसी टाइम पीस के डालें, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिला लिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी काली मिर्च चिकन मखनी हांडी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए वाह, मट्टी की हांडी में हम जब भी कोई खाना बनाते हैं तो वो देर तक गर्म रहता है। जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ मट्टी की हांडी में जब लेकर आते हैं, चाहे बिरयानी हो या कोई भी हांडी हो, तो आपने नोट किया होगा कि बहुत देर तक खाना गर्म रहता है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन बहुत देर तक गर्म रहता है। जो भी चीज़ हम इसमें पकाते हैं, एक तो प्रेशर कुकर की तरह बहुत ही फास्ट पकती है, बहुत तेज़ी से पकती है। गोश्त भी जल्दी गल जाता है मिट्टी की हांडी में, और खाना भी बहुत ही लजीज बनता है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ग्रेवी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राई बनी है। तो बहुत ही लजीज रेसिपी है ये। आपने जब इसे सर्व करना है ना, तो ऊपर से इसमें बटर आपने डालना है, फिर इसके बाद सर्व करना है। जब भी आप इसे सर्व करेंगे तो इसके साथ आपने बटर लाजमी ऊपर से डालना है। तो यकीन मानिए आप लोगों को मज़ा आ जाएगा खाने का, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यकीन मानिए होश उड़ा देने वाली रेसिपी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, बल्कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े की बनती है घर पे। जब आप ख़ुद बनाएंगे ना, तो आपको बेहद लजीज लगेगी ये रेसिपी। तो सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस पर बटर भी डाल दिया है 1 चम्मच। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी मिट्टी की हांडी में इसे डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं दिखने में ही कितनी लजीज ये लग रही है। थोड़ा सा मैंने ऊपर से बटर डाला है। बहुत ही लजीज रेसिपी बनी है। आप इसे पूरी पराठों के साथ या चपाती के साथ खाइएगा। यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा खाने का। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।